ओके, सो कंटिन्यू विथ द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। यहाँ पे अपन देख रहे हैं रिडक्शन ऑफ अल्डेहाइड्स एंड कीटोन्स। ओके, तो अल्डेहाइड और कीटोन को अपन रिड्यूस करके अल्कोहल बना सकते हैं। दिस कैन बी डन विथ वेरियस रिएजेंट, जैसे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन मेथड अपन कर सकते हैं। ओके, हाइड्रोजन और कैटलिस्ट वी कैन टेक प्लाटिनम, पैलाडियम, रोडियम, निकल, इस तरह के मेटल कैटलिस्ट ले सकते हैं। ठीक है, सो H2PD या H2PT से अपन अल्डेहाइड कीटोन को रिड्यूस कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो टेक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड या सोडियम इन इथेनॉल। सो बेसिकली हैव 4 चॉइसेस। ओके, सो यह 4 चॉइसेस जिसमें तुम अल्डेहाइड या कीटोन को रिड्यूस कर सकते हो इन अल्कोहल। ठीक है, सो एनी वन ऑफ दिस रिएजेंट कैन वर्क बेसिकली एंड दे वर्क इक्वली वेल। ओके, सम ऑफ द रिएजेंट जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड ये अपन प्रिफर करते हैं। Okay, these are the very commonly used reagents for reduction of aldehydes and ketones. ठीक है, तो प्रोडक्ट्स क्या मिलता है वो देखो। सो इफ़ यू टेक एन अल्डेहाइड और अल्डेहाइड को अगर रिड्यूस करते हैं तो यू गेट प्राइमरी अल्कोहल। ओके, सो इसेंशियली करना क्या है, ओके, ये जो डबल बॉन्ड है इसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करके इसको OH कर दो और ये जो है यहाँ पे H ऐड कर दो। ठीक है ना, सो यू आर बेसिकली एडिंग ओवरऑल, अगर तुम देखो ओवरऑल क्या ऐड कर रहे हो तो यू आर बेसिकली एडिंग हाइड्रोजन। ओके, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड कर रहे हो, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया, यू गेट प्राइमरी अल्कोहल। देर इज नो इश्यू ऑफ रीअरेंजमेंट और एनीथिंग लाइक दैट। ओके, इट्स अ वेरी सिंपल रिएक्शन। अल्डेहाइड को जब भी रिड्यूस करेंगे अपन वी गेट प्राइमरी अल्कोहल। उसी तरह से अगर मैं कीटोन्स को रिड्यूस करता हूँ I get secondary alcohol. So this is a ketone. Again you do the same thing, hydrogen और यहाँ पे OH and then double bond को single bond, you get a secondary alcohol. Very simple. Okay, aldehyde gives you primary alcohol, ketones gives you secondary alcohol because you can see the structural similarity है ना, यहाँ पे H है इसलिए तुमको primary alcohol मिल रहा है, isn't it? क्योंकि यहाँ पे एक H करने के बाद you get CH2, isn't it? CH2 ग्रुप बन जाता है which is this और फिर OH, so that's why you get primary alcohol। और यहाँ पे तुमको अगर हाइड्रोजन ऐड करते हैं you get CHR ग्रुप, isn't it? तो CHR ये पोर्शन बन रहा है ये and then OH। okay, so you get a secondary alcohol when you reduce ketones। कुछ एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पे ब्यूटेराल्डेहाइड है, इसको रिड्यूस कर दिया तो ब्यूटान 1ऑल मिलेगा। ओके, यहाँ पे ब्यूटानोन है which is a ketone, तो तुमको मिलेगा ब्यूटान 2ऑल। ओके, this is a primary alcohol, this is a secondary alcohol। okay, very simple reaction। ये रिएक्शन याद रखना ही है बेसिकली बिकॉज these are very simple, very commonly used। कुछ एग्जाम्पल और देख लो, जैसे अगर मैं साइक्लोहेक्सानोन लेता हूँ, इसको अगर रिड्यूस कर दिया यूजिंग लेट्स से NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड ले रहा हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, साइक्लोहेक्सानॉल। ओके, अगर मान लो बेंजाल्डेहाइड लेता हूँ मैं, CHO बेंजाल्डेहाइड। ओके, तो इसको मैं CHO को इस तरह से भी लिख सकता हूँ और यहाँ पे मैंने LiAlH4 यूज़ कर लिया। ओके, LiAlH4, सो दिस इज एक्चुअली सॉरी बेंजाल्डेहाइड या, तो अगर ये लेता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, CH2OH। ओके, सो ऑल यू हैव टू डू इज टू रिड्यूस। ओके, थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा, इट्स अ वेरी सिंपल रिएक्शन। ओके, सो यू नो दिस इज अ सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन को रिड्यूस कर रहे हैं, अल्डेहाइड को रिड्यूस कर रहे हैं, अगेन यू गेट अ प्राइमरी अल्कोहल, दिस इज अ बेंजिलिक अल्कोहल। ओके, या बेंजिल अल्कोहल। ओके, बेंजाल्डेहाइड को रिड्यूस करेंगे तो बेंजिल अल्कोहल मिलेगा। सो ऑल यू हैव टू डू इज टू रिमेंबर दिस सिंपल रिएक्शंस। ओके, उसी तरह से वी कैन ऑल्सो रिड्यूस। ओके, देर आर वेरियस डिफरेंट थिंग्स वी कैन रिड्यूस। We can reduce carboxylic acid, ester, acid halide, acid anhydride और amide। ये भी reduce करके I can prepare alcohol। Okay, if you reduce any of these, okay, you get an alcohol। Okay, these are basically, so इसको देखो किस तरह से अपन आगे देखने वाले हैं। Okay, so we discuss basically carboxylic acid, ये अपना चैप्टर रहेगा। So अपना जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा अल्कोहल के बाद that is aldehyde ketones। ओके, और उसके बाद आता है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये जो जितने भी बाकी लिखे हैं बेसिकली ये वाले, ओके, एस्टर, एसिड हालाइड, अनहाइड्राइड, अमाइड, दीज आर कंसिडर्ड टू बी डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी। ठीक है ना, तो जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव
RC डबल बॉन्ड OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। इसका अगर एसिड हैलाइड लिखना है मेरे को तो ये हो जाएगा एसिड हैलाइड या एसिड क्लोराइड, ठीक है ना। एस्टर अगर लिखना है तो क्या कर रहा हूँ मैं, मतलब OH ग्रुप को Cl कर दिया, यहीं पे ये ग्रुप चेंज करके मैं ये कर देता हूँ, इट बिकम्स एस्टर। उसी तरह से अनहाइड्राइड अगर देखना है मेरे को तो ये हो जाएगा OC डबल बॉन्ड OR, ठीक है, ये अनहाइड्राइड हो गया। अमाइड अगर करना है तो NH2 लगा दूंगा मैं। ओके, सो इन ऑल दीज केसेस मैं क्या कर रहा हूँ, OH को Cl, OR, एसिटेट ग्रुप या NH2 ग्रुप, अमाइड ग्रुप, इससे रिप्लेस कर रहा हूँ। सो ये जो हो जाएंगे, दीज आर बेसिकली डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, सो एक पूरा चैप्टर ही है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन देखेंगे और उसका रिलेशनशिप एंड रिएक्शंस विथ दिस डेरिवेटिव्स वो देखेंगे अपन आगे, ठीक है। तो इन सब को रिड्यूस कर सकता हूँ मैं टू गिव यू करस्पॉन्डिंग अल्कोहल। ओके, सो देखो रिएजेंट कौन सा यूज़ करेंगे ना, इन मेनी केसेस। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया जैसे फॉर एग्जांपल, या अमाइड हो गया, ठीक है, या एस्टर हो गया, दीज आर लेस रिएक्टिव। ओके, ये जो मार्क किए हैं मैंने, दीज आर एक्चुअली लेस रिएक्टिव। एंड एसिड हैलाइड, अनहाइड्राइड, दीज आर एक्चुअली क्वाइट रिएक्टिव, ठीक है। एसिड हैलाइड और अनहाइड्राइड काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव है। सो व्हाट आर द रिएजेंट्स आई कैन यूज़ इन जनरल, अगर देखा जाए तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या बर्च रिडक्शन रिएजेंट। ओके, Na-इथेनॉल, इसको अपन बर्च रिडक्शन का रिएजेंट बोलते हैं। सो वी कैन यूज़ दिस रिएजेंट्स बेसिकली टू रिड्यूस ऑल ऑफ दीज, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, अनहाइड्राइड, एसिड हैलाइड, अमाइड, ये सबको रिड्यूस करने के लिए आई कैन यूज़ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम इथेनॉल, ठीक है। इन एडिशन टू दैट आई कैन ऑल्सो यूज़ NaBH4। NaBH4 ये माइल्ड है थोड़ा। ओके, ये कैसा है, माइल्ड है। ये किसको रिड्यूस करेगा, सिर्फ जो रिएक्टिव है उनको रिड्यूस करेगा। रिएक्टिव कौन है, एसिड हैलाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव आता है, उससे कम रिएक्टिव होता है एसिड अनहाइड्राइड, फिर एस्टर, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिर अमाइड, सबसे कम रिएक्टिव अमाइड होता है, ठीक है ना। तो इसेंशियली सोडियम बोरोहाइड्राइड कैन बी यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ एसिड हैलाइड and acid anhydride. Okay, so this is something you need to remember, the difference between lithium aluminum hydride and sodium borohydride. lithium aluminum hydride मैं सभी के लिए यूज़ कर सकता हूँ, सोडियम बोरोहाइड्राइड मैं सिर्फ इनके लिए यूज़ करूँगा। ओके, सो एग्जाम्पल्स देखो। सो यहाँ पे अपन लिख रहे हैं NaBH4 will not work for the reduction of acid, will only work for the reduction of एसिड क्लोराइड्स एंड एसिड अनहाइड्राइड, ठीक है ना। सिर्फ इन दोनों के रिडक्शन के लिए मैं सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज़ कर सकता हूँ, बाकियों के रिडक्शन के लिए आई नीड टू यूज़ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ओके, एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो वो सभी को रिड्यूस कर सकता है। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे हैं अपन, ओके, उसको रिड्यूस कर रहे हैं। अगेन विच रिएजेंट विल बी यूजिंग, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम इन इथेनॉल, ये रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं फॉर द रिडक्शन। व्हाट वी गेट इज अ प्राइमरी अल्कोहल, सभी के सभी प्राइमरी अल्कोहल देते हैं। ओके, विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, सो ऑल यू हैव टू डू इज टू मेक अ प्राइमरी अल्कोहल यूजिंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इन द पैरेंट कंपाउंड में जितने भी कार्बन एटम्स है वो ले लो और सेम नंबर ऑफ ये बना लो। उसके बाद एस्टर ले लो। ओके, एस्टर के साथ तुम रिड्यूस कर रहे हो, सो यू गेट अगेन प्राइमरी अल्कोहल, देयर इज नथिंग मच टू इट, ठीक है ना। यू गेट, यहाँ पे देखो जो साइड प्रोडक्ट मिलेगा फिर को वो वाटर मिलेगा, यहाँ पे जो साइड प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज अल्कोहल मिलेगा, अनदर अल्कोहल। ओके, बट ये जो अल्कोहल बन रहा है, यू कैन सी द कलर कोडिंग जो मैंने किया है, दिस पोर्शन इज गेटिंग कन्वर्टेड इन टू अल्कोहल। ओके, यहाँ पे एडिशनली आई ऑल्सो गेट अनदर अल्कोहल विथ R'OH। एसिड क्लोराइड या एसिल क्लोराइड उसको रिड्यूस करेंगे तो दिस पोर्शन विल गेट कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल और यहाँ पे HCl मिलेगा मेरे को। ओके, क्लोराइड आयन मिल रहा है, एसिडिफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, HCl बन जाएगा। दिस इज अनहाइड्राइड। अनहाइड्राइड में किसी एक पोर्शन को अपन हमेशा यहाँ पे सिमेट्रिकल अनहाइड्राइड लेते हैं, अदरवाइज मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है ना। अगर मैंने ये ले लिया मान लो, ओके, दो R ग्रुप अलग अलग, ये मिथिल है ये इथिल है, ऐसा अगर ले लिया मैंने,
तो अगर मिथिल लेता हूँ तो ये अल्कोहल मिलेगा मेरे को इथेनॉल, क्योंकि ये CH3 ग्रुप हो गया ना. ओके, लेट्स डू दैट. दिस इज CH3 एंड दिस इज CH2CH3. ठीक है ना. तो अगर ये रिड्यूस होता है तो अपने को क्या मिलेगा? अल्कोहल. ओके, ये हो जाएगा इथेनॉल. ऑलराइट. और अगर ये रिड्यूस होता है तो मेरे को मिलेगा प्रोपेनॉल. और ये दोनों प्रोडक्ट मिल रहे हैं, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिल रहे हैं, इसलिए अपन जनरली क्या करते हैं? सिमेट्रिकल अनहाइड्राइड लेते हैं. ओके, सो विल ऑलवेज गोइंग टू टेक सिमेट्रिकल अनहाइड्राइड सो दैट वी गेट सेम अल्कोहल. तो किसी एक के ऊपर फोकस करो. ऑलराइट, दिस इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी अल्कोहल. जो सेकंड वाला जो है दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड. पहले तो सॉल्ट मिलता है अपने को कार्बोक्सिलिक एसिड का, एसिडिफाई करते हैं तो वी गेट कार्बोक्सिलिक एसिड. इज दिस क्लियर? तो देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एसिड हलाइड, अनहाइड्राइड, इनको मैं रिड्यूस करके प्राइमरी अल्कोहल बना रहा हूँ. अमाइड जनरली अपन नहीं लेते क्योंकि अमाइड आर द लीस्ट रिएक्टिव और इसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छी यील्ड अपने को नहीं मिलती. बट यू कैन डू द सेम रिएक्शंस विथ अमाइड एंड यू विल ऑल्सो गेट प्राइमरी अल्कोहल. सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसके ऊपर एक छोटा सा नोट लिखा है मैंने. ओके, क्योंकि इट इज़ यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. इट इज़ अ माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैन लिथियम अल्यूमिनियम हाइड्राइड. इसको अपन कंपेयर कर रहे थे, रिमेंबर, LiAlH4 इसके साथ. ठीक है. सो सोडियम बोरोहाइड्राइड इट इज़ अ माइल्डर रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है. अब ये जो है सोडियम बोरोहाइड्राइड, इट इज़ टिपिकली यूज्ड, टिपिकली काय के लिए यूज़ करते हैं अपन? फॉर द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स. कौन से वाले? अल्डेहाइड्स एंड कीटोन्स. ठीक है. अल्डेहाइड्स और कीटोन्स, इनको रिड्यूस करने के लिए अपन टिपिकली सोडियम बोरोहाइड्राइड को यूज़ करते हैं. लेकिन साथ में इट कैन ऑल्सो रिड्यूस किसको? एसिड अनहाइड्राइड एंड एसिल क्लोराइड, एसिल हैलाइड. ठीक है. मतलब अल्डेहाइड, कीटोन, एसिल क्लोराइड, एसिड अनहाइड्राइड, इनको रिड्यूस करने में सोडियम बोरोहाइड्राइड का यूज़ है. ठीक है. एट द एंड ऑफ द टॉपिक्स, ओके, रिमाइंड मी टू सेंड यू अ लिस्ट ऑफ रिएजेंट्स दैट आर यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पजेस. इसका लिस्ट भेजने का मेरे को एक रिमाइंडर दे दो. आई विल पोस्ट इट इन अवर गूगल क्लासरूम. तो ये तुमको अवेलेबल रहेगा. दिस इज़ गोइंग टू बी विथ यू. ऑल यू हैव टू डू इज़ टू मेमोराइज दोज रिएजेंट्स. ओके, तो तुम्हारा काफ़ी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इसी में हो जाता है. जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज़ क्या है, सोडियम बोरोहाइड्राइड का यूज़ क्या है, H2PD काय के लिए यूज़ कर सकते हैं अपन, है ना. बाकी जितने भी रिएजेंट्स है जो कॉमनली अपन यूज़ करते हैं, जनरल रिएजेंट्स, उनका एक मैंने टेबुलर फॉर्म में उनको लिखा हुआ है. सो दिस इज़ गोइंग टू बी यूजफुल टू यू. जस्ट रिमाइंड मी टू अपलोड दैट. सो ये जो है सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये किसको रिड्यूस नहीं करेगा? ये एस्टर, अमाइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको रिड्यूस नहीं करेगा. लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये सबको रिड्यूस करता है. ठीक है. सो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड काय के लिए यूज़ कर सकते हैं हम? फॉर द रिडक्शन ऑफ अल्डेहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, अमाइड्स, अनहाइड्राइड, ये सबको रिड्यूस करने के लिए मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ कर सकता हूँ. और सोडियम बोरोहाइड्राइड, अल्डेहाइड, कीटोन्स, एसिल क्लोराइड एंड एसिड हाइड्राइड, इनके लिए यूज़ कर सकता हूँ. ठीक है. सो दिस एक्चुअली इज़ वेरी यूजफुल प्रॉपर्टी, क्योंकि सोडियम बोरोहाइड्राइड सेलेक्टिविटी दिखा रहा है. ओके ना. इट इज़ नॉट रिड्यूसिंग एस्टर, अमाइड्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. सो इट इज़ सिलेक्टिव इन इट्स प्रॉपर्टी. तो ये अपन यूज़ कर सकते हैं फॉर रिड्यूसिंग स्पेसिफिक ग्रुप्स ऑन अ मॉलिक्यूल. इज दिस क्लियर? यू अंडरस्टूड है? ओके, सो लुक एट दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल. ठीक है. यहाँ पे आई कैन एक्चुअली टेक LiAlH4, दोनों ले सकता हूँ. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी ले सकता हूँ सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ, मतलब उसके अलावा. तो यहाँ पे देखो, इस मॉलिक्यूल में देर इज़ अ डबल बॉन्ड एंड देर इज़ अ कार्बोनिल ग्रुप. ठीक है ना. अगर मैं यहाँ पे H2PD यूज़ किया, मान लो मैंने H2PD यूज़ कर लिया या H2PT यूज़ कर लिया. सो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन? व्हाट इज़ द प्रोडक्ट आई एम गोइंग टू गेट? H2PD ये सबसे ज़्यादा अनसिलेक्टिव ग्रुप है रिडक्शन के लिए. ये डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करेगा और कार्बोनिल ग्रुप को भी रिड्यूस करेगा, दोनों ग्रुप को रिड्यूस करेगा. एंड व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज दिस CH2 CH2 CH2OH. ये अपने को प्रोडक्ट मिलेगा विथ H2PD. बट आई डोंट वांट दिस प्रोडक्ट, लेट्स से. ठीक है ना. मेरे को सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप रिड्यूस करने का है. दिस इज समथिंग आई वांट टू डू. ठीक है.
तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन यूज आइदर सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, ये दो में से कोई भी एक रिएजेंट यूज़ कर सकता हो। यहाँ पे रिड्यूसिंग रिएजेंट जो होता है इन दीज टू केसेस, और ये जेडब्ल्यू के एग्जाम में भी पूछा गया है कि व्हाट इज़ द रिड्यूसिंग एजेंट, ओके, इन दिस पर्टिकुलर केस। सो रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है वो क्या होता है, हाइड्राइड H-, ओके, दैट इज़ द रिड्यूसिंग एजेंट। इसका स्ट्रक्चर मैंने तुमको दिखा दिया है जब अपन ने ग्रुप 13 का डिस्कशन किया था। इसका प्रिपरेशन, स्ट्रक्चर सब कुछ देखा हुआ है अपन ने ग्रुप 13 में। सो इट हैज़ अ हाइड्राइड दैट एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्राइड इज़ नथिंग बट अ न्यूक्लियोफाइल, इजंट इट। तो अगर ये हाइड्राइड है तो क्या होगा कि ये जो हाइड्राइड है ये एक्ट होगा, इट विल ऐड टू द कार्बोनिल कार्बन। क्या ये डबल बॉन्ड पे ऐड हो सकता है? नहीं। क्यों नहीं ऐड हो सकता? देर आर पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करेंगे, ओके, सो इट कैनॉट ऐड टू द पाई इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पे देर इज अ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इस तरह का पोलराइजेशन होता है। तो H- विल ऐड टू द कार्बोनिल कार्बन क्योंकि उसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। सो इट विल ऐड देयर, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये ऊपर मूव हो जाएंगे, ओके, एंड व्हाट यू गोइंग टू गेट आउट ऑफ दिस, ओके, इज ये तुम्हारा साइक्लोहेक्सेन का रिंग, साइक्लोहेक्सेन का रिंग, एंड देन यू गेट CH डबल बॉन्ड CH CO- मिलेगा, और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन ऐड हो चुका है तो इट बिकेम CH2, ठीक है। ऑल यू हैव टू डू इज नाउ ऐड acidification of this step, okay, so all you have to do is to do acidification of the step. Basically अपन इसमें एसिड ऐड करेंगे, हल्का सा डाइल्यूट एसिड ऐड कर दिए, so what you actually end up getting is primary alcohol, ओके। सो यहाँ पे देखो सिलेक्टिवली मैंने कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस किया है, डबल बॉन्ड जैसे कि वैसे बचा हुआ है। काफ़ी जगह पे ये जो लास्ट स्टेप होती है एसिडिफिकेशन की, ये लिखी नहीं होती, बट ये ज़रूरी है, ओके। अदरवाइज क्या होता है कि वी जस्ट एंड अप विद दिस ऑक्साइड, ओके। ये जो अल्कोक्साइड है, अल्कोक्साइड सॉल्ट, इसी के साथ अपन ये अपने को मिलेगा, इजंट, अपने को अल्कोहल नहीं मिल रहा है, अपने को अल्कोक्साइड मिल रहा है। अल्कोक्साइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए ये लास्ट स्टेप इज़ नेसेसरी, विच इज़ एसिडिफिकेशन, ओके। लेकिन काफ़ी जगह पे ये लिखा नहीं होता है, सिर्फ ये लिखा रहेगा, या तो NaBH4 लिखा रहेगा या तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिखा रहेगा। जो एसिडिफिकेशन वाला स्टेप है वो लिखा नहीं होता है काफ़ी जगह पे, ठीक है। बट एनीवे दैट स्टेप जो लास्ट स्टेप है एसिडिफिकेशन, दैट इज़ इम्प्लाइड, ठीक है, या इट इज़ अ इम्प्लाइड स्टेप। सो जस्ट डोंट वरी अबाउट इट, गो इट इन द सेम वे, जस्ट फॉर्म योर प्राइमरी अल्कोहल, ओके, फॉर्म योर प्राइमरी अल्कोहल। नेक्स्ट इज ये कंपाउंड देखो, इसमें कीटोन ग्रुप है और एस्टर ग्रुप है, ठीक है, दिस इज अ एस्टर ग्रुप, ऑलराइट। नाउ इफ आई यूज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो क्या होगा? अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ किया इसके साथ तो ये दोनों ग्रुप को रिड्यूस करेगा, ओके, एंड द प्रोडक्ट आई एम गोइंग टू गेट इज दिस OH, and then this is going to be CH2 देखो ये पोर्शन को रिड्यूस कर रहा है, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का अल्कोहल बनाना है अपने को, ठीक है। सो ये बन रहा है, प्लस ये जो पोर्शन है ये भी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू CH3OH। ये जो छोटा सा पोर्शन होता है इसको अपन जनरली फोकस में नहीं लाते बेसिकली, बिकॉज अवर मेन पर्पज इज टू गेट अ प्रोडक्ट फ्रॉम दिस इज जस्ट अ लेफ्ट ओवर थिंग, ओके, जो भी बचा हुआ है दैट इज गोइंग टू फॉर्म कंडेंसेट, दैट इज गोइंग टू फॉर्म अल्कोहल। यहाँ पे भी आफ्टर एसिडिफिकेशन यू गेट अल्कोहल, ठीक है ना। सो अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ कर रहा हो तो ये क्या कर दिया, इसने दोनों ग्रुप को रिड्यूस कर दिया। इफ़ दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट, मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को इस तरह का प्रोडक्ट चाहिए कि सिर्फ कीटोन ग्रुप रिड्यूस हो रहा है, ओके। सो उस केस में आई कैन यूज़ सोडियम बोरोहाइड्राइड, दैट विल रिड्यूस ओनली कीटोन, ठीक है ना, ओनली कीटोन रिड्यूस हो सकता है। देयर इज ऑल्सो डिफरेंट वेज ऑफ रिड्यूसिंग जस्ट एस्टर, इसके लिए भी कुछ रिएजेंट्स है लेकिन ये अपने सिलेबस में नहीं है फिलहाल, ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। बट इफ़ यू वांट टू रिड्यूस जस्ट कीटोन और अल्डेहाइड, ठीक है, कीटोन या अल्डेहाइड को रिड्यूस करना है
और एस्टर ग्रुप को रिड्यूस नहीं करना है, या फिर उसमें कोई कार्बोक्सिल ग्रुप है उसको रिड्यूस नहीं करना है, या फिर अमाइड ग्रुप है उसको रिड्यूस नहीं करना है, तो तुम्हारा चॉइस ऑफ रिएजेंट कौन सा रहेगा? सोडियम बोरोहाइड्राइड। दोनों को रिड्यूस करना है तो चॉइस ऑफ रिएजेंट क्या रहेगा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इज दिस क्लियर? रिव्यू क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्ट्रेट अपॉन रिडक्शन विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड विल गिव पेंटान टू ऑल? पेंटान टू ऑल कहाँ पे मिल रहा है अपने को? सो इसेंशियली अपने को प्रोडक्ट कौन सा बनाना है, उसका स्ट्रक्चर बनाना है सबसे पहले, पेंटान टू ऑल। सो पेंटान टू ऑल बना लो, ये हो गया पेंटान टू ऑल। मतलब कि सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप है, ओके। अगर तुम देखते हो मेरे को 5 कार्बन की चेन चाहिए, सेकंड कार्बन पे ऑक्सीजन चाहिए, दैट इज़ ओनली ट्रू फॉर दिस चॉइस। यहाँ पे वी हैव 5 कार्बन और सेकंड कार्बन पे OH है, ओके, डबल बॉन्ड O है। इसको रिड्यूस करूँगा तो मेरे को ये प्रोडक्ट मिलेगा, ओके। इसको अगर रिड्यूस करता हो तो पेंटान 1 ऑल मिलता है, इससे भी पेंटान 1 ऑल और इससे भी पेंटान 1 ऑल, पेंटान 2 ऑल इसी से मिलेगा मेरे को। नेक्स्ट, वी कैन ऑल्सो प्रिपेयर अल्कोहल्स फ्रॉम अल्किल हैलाइड्स वाया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू अपन बना सकते हैं। तो सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना लेंगे, RX + Mg गिव्स यू ग्रिग्नार्ड। दिस इज अरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो एक बार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना लिए तो फिर उसको मैं वाटर में ऐड कर सकता हूँ, व्हाट आई गेट इज़ अ अल्कोहल, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये जो बॉन्ड होता है ग्रिग्नार्ड का, ओके, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ओके, और मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये पोलराइज्ड बॉन्ड है, ओके। सो देयर इज गोइंग टू बी अ हाईली पोलर बॉन्ड, बेसिकली ऑलमोस्ट आयनिक होता है ये, ऑलमोस्ट आयनिक, ठीक है, ओके। बट ये ध्यान में रखना कि कार्बन के ऊपर जो है दैट इज़ अ नेगेटिव चार्ज, सो दिस कैन ऑल्सो एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो ये अपने को आगे काम आएगा बेसिकली, या फिर अपन ने ऑलरेडी देखे है ग्रिग्नार्ड के रिएक्शंस, तो उसमें अपन ने एज अ जो R ग्रुप था उसको एज अ न्यूक्लियोफाइल करके यूज़ किया है, ठीक है ना। टू गेट अल्कोहल फ्रॉम इट, ठीक है, व्हाट वी कैन डू इज, डिड आई से वाटर ऐड करना है? आई थिंक दैट्स व्हाट आई सेड, राइट? दैट इज इनकरेक्ट। जब वाटर ऐड करते हैं अपन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में तो क्या मिलता है? मीथेन मिलेगा ना, अल्केन मिलेगा यहाँ पे तो ये मिलेगा अपने को इथेन, बराबर है। अल्केन मिलता है अपने को जब वाटर या अल्कोहल अपन ऐड करते हैं। बट वी कैन यूज़ दिस एज अ न्यूक्लियोफाइल, इसको अपन एज अ न्यूक्लियोफाइल करके यूज़ कर सकते हैं, और इसको फिर अपन अल्डेहाइड कीटोन्स में ऐड कर सकते हैं। जब अल्डेहाइड कीटोन में ऐड करेंगे तो अपने को अल्कोहल्स मिलेगा एज अ प्रोडक्ट, ठीक है। सो लुक एट दिस रिएक्शन, ओके। अगर अल्डेहाइड के साथ रिएक्ट करवाता हूँ मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, व्हाट आई गेट इज़ अ सेकेंडरी अल्कोहल, और अगर कीटोन के साथ रिएक्ट किया तो मेरे को मिलता है टर्शरी अल्कोहल। लुक एट हाउ दिस रिएक्शन एक्चुअली अकर्स, ओके। अगर मैंने अल्डेहाइड लिया, ओके, यहाँ पे सिर्फ जो अल्डेहाइड मैं नहीं ले रहा दैट इज़ फॉर्माल्डेहाइड, ओके, क्योंकि अगर फॉर्माल्डेहाइड के साथ रिएक्ट करता हूँ मैं, सो व्हाट आई गेट इज़ अ प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। लेकिन अगर हाइयर अल्डेहाइड लेता हूँ मैं कोई भी अदर देन फॉर्माल्डेहाइड, एनी अदर अल्डेहाइड, तो आई विल गेट अ सेकेंडरी अल्कोहल। तो इसमें R जो है दैट इज और न्यूक्लियोफाइल, इट विल बेसिकली ऐड टू कार्बोनिल कार्बन, इस तरह से विल गेट अ सॉल्ट, अल्कोक्साइड मिलेगा, और फिर इसको एसिडिफाई करेंगे, वी गेट अ सेकेंडरी अल्कोहल। सिमिलरली इफ़ यू हैव अ कीटोन और वहाँ पे अगर R ग्रुप ऐड करते हैं एज अ न्यूक्लियोफाइल, यू गेट सॉल्ट, और फिर एसिडिफाई कर दिया तो टर्शरी अल्कोहल, ओके। सो ये सारे रिएक्शन मैं एक साथ तुमको बता देता हूँ, ओके। सो विल स्टार्ट विथ R-, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R ग्रुप है, प्लस योर फॉर्माल्डेहाइड लेता हूँ, ठीक है। सो रादर देन टेकिंग जस्ट R ग्रुप, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग इसको लेते हैं मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ओके, ये ले लिया। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज दिस मिथिल ग्रुप विच हैज़ अ नेगेटिव चार्ज, इट इज़ गोइंग टू ऐड टू कार्बोनिल कार्बन, इलेक्ट्रॉन्स ऊपर मूव हो जाएंगे, एंड यू आर गोइंग टू गेट, तो ये H देखो वैसे के वैसे ही रहेगा, CO- हो गया ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर मूव हो गए, दिस इज H, एंड यहाँ पे CH3 ऐड हुआ है। इसको अगर मैं ठीक से लिखूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा CH3 CH2O-, ठीक है। यहाँ पे MgBr इसको चिपक के रहेगा, ये सॉल्ट बन गया अपने अल्कोक्साइड सॉल्ट, और फिर इसको एसिडिफाई कर दिया तो क्या बनेगा?
अल्कोहल। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ अल्कोहल। सो ये प्राइमरी अल्कोहल मिल रहा है, ठीक है। अगर मान लो मेरे को ये अल्कोहल बनाने का है CH2OH, इफ़ आई वांट टू मेक दिस अल्कोहल, तो कैसे बनाऊंगा? यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। सबसे पहले ध्यान में रखना क्या है कि ये जो पोर्शन है ये आएगा फॉर्माल्डिहाइड से, और ये जो पोर्शन है ये आएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। सो आई हैव टू ब्रेक इट हियर, ओके। ये वाला जो पोर्शन है इससे मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाऊंगा, और ये जो पोर्शन है इससे मैं फॉर्माल्डिहाइड के लिए यूज़ करूँगा, ठीक है। और ये जब दोनों को मिक्स करूँगा तो मेरे को ये प्रोडक्ट मिलेगा। अंडरस्टूड है ना? सो इस तरह से मैं प्रोडक्ट डिज़ाइन कर सकता हूँ कि मेरे को कौन सा चाहिए। अगर प्राइमरी अल्कोहल यूज़ कर रहा हो तो उसके लिए मेरे पास एक ही ऑप्शन है, फॉर्माल्डिहाइड, ओके। प्राइमरी, और बचा हुआ मतलब CH2OH ग्रुप जो रहेगा प्राइमरी अल्कोहल का, दैट इज़ ऑलवेज गोइंग टू कम फ्रॉम फॉर्माल्डिहाइड, और जो बचा हुआ R ग्रुप रहेगा दैट इज़ टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ओके। वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू आएगा बेसिकली। तो इसको मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये बनाना है मेरे को, तो मैं क्या करूँगा, ये ले लिया साइक्लोहेक्सिल ब्रोमाइड प्लस Mg, इसको रिफ्लेक्स कर दिया तो मेरे को ये मिलेगा, और इसको फिर मैं फॉर्माल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करूँगा तो ये अल्कोहल मिलेगा, ओके। सो दिस इज़ हाउ आई कैन डिज़ाइन द प्रोडक्ट। नेक्स्ट रिएक्शन, अगर मैं इसके जगह, तो ये तो ऐसे की ऐसे ही लिखते हैं अपन, मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसके जगह मैं कोई अल्डिहाइड लेता हूँ, इथिल एसीटेट लेता, सॉरी करेक्ट है, ठीक है ना। सो यहाँ पे मैंने एसीटेट ले लिया, ठीक है, एसिटाल्डिहाइड ले लिया, ठीक है, एसिटाल्डिहाइड एज अ रिएक्टेंट ले लिया। तो अब क्या होगा, यहाँ पे दिस इज़ गोइंग टू ऐड टू दैट कार्बन, ये इलेक्ट्रॉन्स ऊपर मूव हो जाएंगे, एंड व्हाट वी गेट इज़ CH3, ठीक है। ये CH है, ओके, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, और ये रहेगा फिर से CH3। ये वाला CH3 जो है, वन ऑफ द CH3 एक्चुअली केम फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। और इसको मैं एसिडिफाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा OH। तो इस तरह से मेरे को सेकेंडरी अल्कोहल मिल रहा है फ्रॉम अल्डिहाइड। और अगर मैं टर्शरी अल्कोहल बनाना है मेरे को, ठीक है ना, तो मेरे को कौन सा लेना पड़ेगा फिर, कीटोन। सो टेक CH3MgBr प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन ले लिया, एंड व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इज़ ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। ये हो जाएगा देखो CH3, और ये जो CH3 मैं ऐड कर रहा ये यहाँ पे, सो वी गेट टर्शरी अल्कोहल। 2 CH3 ऑलरेडी है, एक CH3 और ऐड कर रहे हैं, ओके। सो इसेंशियली विल गेट अ टर्शरी अल्कोहल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देर इज़ नो मिथिल ग्रुप और देर इज़ नो अल्कील ग्रुप, ओके। फॉर्माल्डिहाइड में अल्कील ग्रुप नहीं है। जो अल्कील ग्रुप आ रहा है दैट इज़ बेसिकली कमिंग फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो अपने को प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। यहाँ पे अल्डिहाइड में देर इज़ 1 अल्कील ग्रुप ऑलरेडी, सेकंड अल्कील ग्रुप ऐड कर रहा हो, सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। यहाँ पे देर आर 2 अल्कील ग्रुप, थर्ड अल्कील ग्रुप में ऐड कर रहा हो तो टर्शरी अल्कोहल, ओके। इसके एग्जांपल देखो, यह है ब्यूटिल ब्रोमाइड। ब्यूटिल ब्रोमाइड ले लिया, उसको मैग्नीशियम के साथ रिफ्लेक्स किया मैंने, तो मेरे को क्या मिलेगा, ब्यूटिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसको मैंने एसिटाल्डिहाइड के साथ रिएक्ट किया, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, ये ब्यूटिल ग्रुप इस कार्बन के ऊपर ऐड करना है और इसको OH में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई गेट बेसिकली। रिमेंबर यहाँ पे ये मिथिल ग्रुप है, ये एक अल्किल ग्रुप है, सेकंड अल्किल ग्रुप मैंने ऐड किया है और इसको मैंने OH में कन्वर्ट कर दिया, या सो वी गॉट दिस अल्कोक्साइड। सो जो अल्कोक्साइड अपने को मिला है उसको मैं एसिडिफाई कर दिया तो मेरे को क्या मिलता है, अल्कोहल। यहाँ पे अल्डिहाइड यूज़ किया है मैंने, इसलिए मेरे को सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। ऑल यू हैव टू डू इज टू ट्रैक कीप ऑफ कार्बन्स, ठीक है ना। जब अल्डिहाइड में इसको ऐड कर रहा हूँ तो यह 1 अल्किल ग्रुप ऑन वन साइड एंड दिस अल्किल ग्रुप ऑन द अदर साइड, ठीक है ना। सो ऑल यू हैव टू डू इज लुक फॉर दैट, यू कैन आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट वेरी इजीली। सेकंड चीज़, अगर मान लो मेरे को ये प्रोडक्ट बनाना है, okay, this is butane to all, so I know I can do this from aldehyde, isn't it? लेकिन I have a choice, okay?
मैं ये पोर्शन अल्डेहाइड से यूज़ कर सकता हूँ, ओके। सो विच इज़ बेसिकली एसिटाल्डेहाइड, है ना। दो कार्बन का अल्डेहाइड बोले तो एसिटाल्डेहाइड ये। तो मैं ये पोर्शन जो है इसको मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में यूज़ करूँगा, ओके। और इनको अगर रिएक्ट करवाता हूँ फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, वी गेट ब्यूटेन टू ऑल। देयर इज़ अनदर ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं इस पोर्शन को अल्डेहाइड में यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, ये पोर्शन। और ये पोर्शन जो है वो यूज़ होगा विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यू कैन सी दैट ये पोर्शन इज अल्डेहाइड विच इज़ प्रोपियोनाल, 3 कार्बन का अल्डेहाइड इज प्रोपियोनाल्डेहाइड प्लस ये जो है, ओके, मिथिल ग्रुप। सो ये मिथिल ग्रुप। सो इसेंशियली दोनों तरीके से मेरे को सेम प्रोडक्ट मिलता है। इसेंशियली अगेन पे अटेंशन टू द एडिशन। यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है, तो मेरे को 4 मिल रहा है। यू कैन ऑल्सो डू 2 + 2, you get 4, okay। 1 + 3 is 4, 2 + 2 is also 4. So you're basically using mathematics for solving this type of issues. कौन सा कन्वीनियंट है तुम्हारे पास, कौन से रिएजेंट्स है, कौन सा रिएक्शन ज़्यादा अच्छा यील्ड देता है, वो रिएक्शन जनरली अपन करते हैं। बट देर आर 2 paths फ्रॉम विच यू कैन एक्चुअली synthesize your final product, okay। again same issue here, okay। यहाँ पे देखो you have 2 options again, alright। तो ये टर्शियरी अल्कोहल है, मतलब मेरे को कीटोन यूज़ करना है फॉर द सिंथेसिस ऑफ दिस अल्कोहल एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना। तो कीटोन और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज, सो आई कैन यूज़ दिस पोर्शन एज अ कीटोन, ओके। सो 4 कार्बन का कीटोन इज दिस, ओके, प्लस मिथिल, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला पोर्शन हो गया, ऑलराइट। ये ऐड होगा, ओके, फ्रॉम द बॉटम, और इस तरह से तुमको ये प्रोडक्ट मिलेगा। अदर ऑप्शन इज बेसिकली to use this ketone, okay, this ketone, this is nothing but an acetone, isn't it। ये वाला acetone हो गया। तो ये पोर्शन जो है ये मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में यूज़ करूँगा and I get the same product. Is this clear? Okay, here is a review question. What is the major product of the following reaction? Identify करो which one is the final product. So यहाँ पे we have to basically take that compound, okay। इसको जैसे जनरली थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड करके पूछा जा सकता है, चॉइसेस कैन बी वेरी क्लियर। यहाँ पे चॉइसेस फ्रॉम द चॉइस इटसेल्फ इज़ वेरी क्लियर। these are all ketones, okay। this is aldehyde, this is a ketone, this is the only one that is alcohol। so obviously we're talking about alcohol preparation, so it should be the obvious answer, okay। तो कभी कभी you have just this kind of logic, अगर तुम लगा लेते हो तो आंसर मिल जाता है, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। बट यहाँ पे यू सिंथेसाइज, फर्स्ट स्टेप में तुमको मिलेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सेकंड स्टेप में तुम इसको रिएक्ट कर रहे हो विथ एसीटोन। अब क्या होगा कि ये जो कार्बन है दैट इज़ द न्यूक्लियोफिलिक कार्बन दैट इज़ गोइंग टू ऐड टू दिस कार्बन, ओके, एंड देन यू गोना एंड अप विथ CH3 COH CH3 and then you have this pentane ring at the bottom, and if you see that ये product उसके साथ match होता है, okay। so basically you should be able to work out these type of reactions। next जो reaction अपन देख रहे हैं that is preparation of alcohols from oxirane using Grignard reagent, ठीक है। मैंने तुमको बताया इसके पहले कि this type of ring structure is called as oxirane, okay। इसको अपन इथिलीन ऑक्साइड भी बोलते हैं, ओके, इथिलीन ऑक्साइड, या रिंग स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं एक जनरल टाइप जो होता है उसका, दैट इज़ कॉल्ड एज ऑक्सिरेन रिंग स्ट्रक्चर। सो इट इज़ एन ऑक्सिरेन रिंग स्ट्रक्चर। और यहाँ पे अगर मैं मान लो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ इसको रिएक्ट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये जो कार्बन है दैट इज़ गोइंग टू गो एंड ऐड टू वन ऑफ द कार्बन, ओके। ये वाले जो 2 कार्बन है उनमें से किसी एक के ऊपर ये ऐड होगा, एट द सेम टाइम इट इज़ गोइंग टू डू अ सब्सटीट्यूशन, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इस बॉन्ड के, ये ऑक्सीजन के ऊपर मूव हो जाएंगे। एंड नाउ इफ़ यू राइट डाउन द नंबर, ओके, सो दिस इज़ कार्बन नंबर लेट्स से 1, दिस इज़ कार्बन नंबर 2, दिस इज़ कार्बन नंबर 3 and 4, okay, and then you see that here 1 2 3 and 4, alright। सो तुमको क्या दिख रहा है, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 इन दोनों में एक नया बॉन्ड बना है विच इज़ दैट, ओके। और ये बॉन्ड जो था
3 और ऑक्सीजन का वो बॉन्ड ब्रेक हो गया है, मतलब पहले इस तरह का बॉन्ड था ऑक्सीजन के साथ, ओके, ये वाला बॉन्ड था, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो ऑक्सीजन जो है वो कार्बन नंबर 4 के ऊपर चले गया, ओके। इस तरह का नंबरिंग सिस्टम जब तुम देते हो तो ये जो तुम्हारा आंसर है ये बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है, किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं रहता, ओके। फाइनल स्टेप ऑब्वियसली इज द एसिडिफिकेशन ऑफ दैट अल्कोक्साइड, व्हाट वी गेट इज अ अल्कोहल। सो यहाँ पे जब भी अपन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे वी ऑलवेज गेट अ प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। नाउ लेट्स से वी हैव दिस टाइप ऑफ सिचुएशन कि ऑब्वियसली ऑक्सीजन तो है ही है एंड देयर इज अ मिथिल ग्रुप एट दिस पोजीशन, एंड इसको रिएक्ट करते हैं अपन विद समथिंग लाइक CH3 CH2 MgBr, इथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो जो फाइनल प्रोडक्ट रहेगा वो क्या रहेगा? तो सबसे पहले ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अपना न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा। देयर आर 2 ways दिस कैन एक्चुअली ऐड, इट कैन ऐड लेट्स से पाथ A, ओके, दिस इज पाथ A, इट कैन ऑल्सो ऐड पाथ B। कौन सा पाथ प्रिफर्ड रहेगा, A और B? सो यहाँ पे क्या होगा कि A path is preferred over the B path because of the steric hindrance, okay. This is nothing but SN2, ये SN2 ही है ना, this is a SN2 reaction, okay. सिर्फ living group is connected to another carbon, that's why you get this thing result, okay. और अब इसको नंबरिंग दे दो, okay, you start with 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरह से नंबरिंग दे दी। अब तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट लिख लो, स्टार्ट विथ 1 CH3, then second one is CH2 that is connected to another CH2 that is connected to CH, alright, उसके ऊपर एक CH3 है नंबर 5, and then 4 is also connected to oxygen O minus, तो इसको एसिडिफाई कर दूंगा तो OH हो जाएगा, ओके। सो 1 2 3 4 दिस इज 5, ओके। सो नंबरिंग इज़ अ वेरी गुड टूल एक्चुअली, इससे तुम्हारा बहुत ज़्यादा जो फ्रस्ट्रेशन है वो कम हो जाता है। यूज़ दैट रेगुलरली, सो तुमको बहुत ज़्यादा अच्छे से रिएक्शंस समझ में आएंगे, ओके। सो दिस इज़ हाउ यू डू द ग्रीनार्ड reagent reaction with oxygen, okay, and you get primary alcohol. Obviously you're getting, in this particular case you are actually getting a secondary alcohol, remember that, because there is a substituent on this carbon, इसलिए you can also have tertiary alcohol, actually you can get tertiary alcohol. अगर और एक मिथिल ग्रुप लगाते हैं अपन यहाँ पे, बिकॉज देर इज़ 1 हाइड्रोजन, नो, सो यू कैन ऑल्सो ऐड अनदर मिथिल ग्रुप एंड यू गेट टर्शियरी अल्कोहल, ओके। बट इन जनरली सिर्फ प्लेन ऑक्सीजन रिंग के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो वी गेट प्राइमरी अल्कोहल, राइट। और अगर एक सब्सटीट्यूशन है तो सेकेंडरी अल्कोहल, 2 सब्सटीट्यूशन है तो टर्शियरी अल्कोहल, ओके। सो यू कैन सी अनदर एग्जाम्पल, यहाँ पे फिनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मतलब बेंजीन रिंग ऐड कर रहे हैं ऑक्सीजन के ऊपर, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, तो किसी एक कार्बन के ऊपर बेंजीन रिंग लगा दो, यू गेट CH2OH, ओके। सो ये जो पोर्शन है CH2OH पोर्शन, ये आ रहा है फ्रॉम ऑक्सीजन, इजंट इट, ऑक्सीजन से ही आ रहा है, ये वाले पोर्शन से ये पोर्शन आ रहा है। बाकी जो R ग्रुप है दैट इज कमिंग फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नेक्स्ट रिएक्शन इज फ्रॉम ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, ओके। ऑर्गेनोलिथियम बोले तो RLi, ओके, सॉरी RLi, इसको बोलते हैं अपन ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। अब इसको कंपेयर करो तुम RMgX, दिस इज ऑल्सो ऑर्गेनो कंपाउंड, ऑर्गेनो मेटालिक। इन कंपाउंड्स को अपन जनरली क्या बोलते हैं, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स, है ना, ऑर्गेनिक भी है मेटालिक भी है, ओके। सो इस तरह से अपन इसको बोल रहे हैं ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, मतलब दिस आर बेसिकली ऑर्गेनिक सॉल्ट, ठीक है। इनऑर्गेनिक सॉल्ट जैसे होते हैं वैसे ही ऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे R ग्रुप रहने की वजह से, राइट, R ग्रुप बेसिकली एक्ट्स एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस और वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ऑल बेसिस आर न्यूक्लियोफाइल, ऑल न्यूक्लियोफाइल्स आर बेसिस, तो दिस बेसिकली एक्ट्स एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और बेस, डिपेंडिंग अपन तुम क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे ये जो कंपाउंड है और ये जो कंपाउंड है दे आर प्रिटी मच आइडेंटिकल, ठीक है ना। ऑर्गेनोलिथियम एंड ऑर्गेनोमैग्नीशियम, ये दोनों कंपाउंड्स दे आर आइडेंटिकल इन देयर प्रॉपर्टीज, रिएक्शंस देखा जाए तो। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड आर मोर स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा बेसिक होते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ओके। दैट इज़ द रीज़न वाई वी डोंट एक्चुअली यूज़ देम अ लॉट
इनको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते, जैसे अल्किल लिथियम जो है इनको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते अपन, लेकिन इनको अपन काफ़ी रेगुलरली यूज़ करते. दे आर रिएक्टिव बट नॉट एज रिएक्टिव एज दिस. ओके, बट वी डू यूज़ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स. ये कंपाउंड्स अपन यूज़ करते हैं. दीज एक्चुअली फॉर्म वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस. आर ग्रुप है ना, दोनों ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में आर ग्रुप अगर आ गया तो स्ट्रॉन्ग बेस हो गया बेसिकली. So we can use them as a nucleophile. If we react these organolithium compounds with aldehyde and ketone, you get the same result जो अपने को ग्रिग्नार्ड रिएक्शन में मिला था. सेम रिजल्ट. अल्डेहाइड के साथ रिएक्ट किया तो सेकेंडरी अल्कोहल, और कीटोन के साथ रिएक्ट किया तो टर्शियरी अल्कोहल. अल्डेहाइड अगर मैं फॉर्मल्डेहाइड लेता हूँ तो वी गेट प्राइमरी अल्कोहल. ओके, लेकिन वी जनरली डोंट यूज फॉर्मल्डेहाइड इन दिस पर्टिकुलर केस. द रीजन फॉर दैट इज फॉर्मल्डेहाइड इटसेल्फ इज वेरी रिएक्टिव. ओके, फॉर्मल्डेहाइड बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है और ये बेसिस भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ये कंपाउंड्स भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है. ओके, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है. इट्स अ लिटिल ट्रिकी एक्चुअली टू डू रिएक्शन विद सच रिएक्टिव कंपाउंड्स. इनफैक्ट इवन विद दीज कंपाउंड्स जो रिएक्शन अपन करते हैं दैट इज़ एट अ वेरी लो टेम्परेचर, -70 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शंस करते हैं, बिकॉज द रिएक्शंस आर वेरी फास्ट एट रूम टेम्परेचर. ठीक है ना, वी डू दिस रिएक्शंस एट अ वेरी लो टेम्परेचर. ओके, सो दैट थोड़ा सा स्लो कर दिया रिएक्शन को. ऑलराइट, एंड यू गेट द सेम रिजल्ट एज दैट ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. सो देयर इज नथिंग न्यू हियर, सेम स्टफ. ओके, आर ग्रुप अटैच कर दो. यहाँ पे पहले ही एक आर ग्रुप है, फिर से आर ग्रुप अटैच कर दिया तो यू गेट सेकेंडरी. यहाँ पे 2 आर ग्रुप है, एक और अटैच कर दिया तो यू गेट टर्शियरी अल्कोहल. ओके, सो ध्यान में रखना ऑर्गेनोलिथियम मतलब RLi, दे बिहेव इन द सिमिलर मैनर एज दैट ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. नेक्स्ट रिएक्शन इज हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर. ओके, एस्टर का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अल्कोहल मिलता है. 2 तरह के हाइड्रोलिसिस है, एसिड हाइड्रोलिसिस, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस. तुमको दोनों याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एक याद रखा तो भी चलेगा. ओके, अलग अलग नहीं पूछेंगे, मैं दिखाऊंगा दोनों, बट यू कैन रिमेंबर जस्ट वन टाइप ऑफ रिएक्शन. ओके, यू गेट द सेम रिजल्ट. बेसिकली दोनों में सेम रिजल्ट मिलता है, देयर इज़ नो चेंज. सिर्फ अपन एक कंडीशन में एसिडिक कंडीशन यूज़ कर रहे हैं फॉर हाइड्रोलिसिस, दूसरे इसमें अपन बेसिक कंडीशन यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, तो देखो हाइड्रोलिसिस में होता क्या है. सबसे पहले विल टेक एस्टर, वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड. एसिड यूज़ कर रहे हैं इसलिए इसको बोलेंगे अपन एसिड हाइड्रोलिसिस. ओके, और जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये बॉन्ड ब्रेक होता है. दिस पोर्शन एक्चुअली गेट्स कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दिस पोर्शन गेट्स कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल. हम लोग अल्कोहल का सिंथेसिस देख रहे हैं इसलिए अल्कोहल के ऊपर फोकस है. यही रिएक्शन अपन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में देखेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर उस मॉलिक्यूल के ऊपर फोकस रहेगा अपना. सो सेम रिएक्शन तुमको फिर से आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड भी है यहाँ पे और उसका डेरिवेटिव भी है एस्टर. ओके, तो एस्टर का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या मिलता है अपने को, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल. इसका रिवर्स रिएक्शन तुम लोगों ने 10th में देखा था बेसिकली. ओके, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर. ओके, एस्टर का फॉर्मेशन तुमने देखा है बेसिकली बिकॉज एस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स. बराबर है, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होते हैं, परफ्यूम्स और इसमें यूज़ करते हैं. सो दैट इज़ बेसिकली यूज्ड एज आइडेंटिफिकेशन टेस्ट आइदर फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड और फॉर अल्कोहल. दोनों को मिक्स करना है तुमको. इन एसिडिक कंडीशन तुमको एस्टर मिलता है. ओके, सो इट्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन बेसिकली. रिवर्सिबल एरो भी दिख रहा है तुमको दोनों इसमें. सो इसेंशियली इट्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन. एस्टर को मैं ब्रेक करके कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल ले सकता हूँ या फिर अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड को कंबाइन करके एस्टर ले सकता हूँ. ओके, सो बॉन्ड कौन सा ब्रेक करना है, ये वाला. ओके, ये पोर्शन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये पोर्शन अल्कोहल. इसेंशियली अपन वाटर ऐड कर रहे हैं. यहाँ पे क्या ऐड कर रहे हैं, OH, और यहाँ पे ऐड कर रहे हैं H. ओके, सो ये तुम्हारा अल्कोहल हो गया और ये हो गया तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके, सो यहाँ पे देखो इथिल प्रोपियोनेट. इथिल प्रोपियोनेट है तो ये जो इथिल जो होता है दैट एक्चुअली कम्स फ्रॉम अल्कोहल पोर्शन. ओके, और ये जो प्रोपियोनेट जो होता है दैट एक्चुअली कम्स फ्रॉम प्रोपियोनिक एसिड. ओके, दैट्स द रीज़न वाई वी ट्रीट दिस एज अ डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि ये जो पोर्शन है ये कार्बोक्सिलिक एसिड से आ रहा है. ओके, इसलिए जब मैं ब्रेक करूँगा तो ये पोर्शन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और ये पोर्शन का अल्कोहल बनेगा. इज दिस क्लियर? इट्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन. ओके, एंड इट्स अ इम्पॉर्टेंट वन
हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। तुमको ध्यान में ये रखना है कि बॉन्ड कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, तो कौन सा पोर्शन अल्कोहल देगा, कौन सा पोर्शन कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। ओके, सम मोर एग्जांपल्स ऑफ इट। ओके, दिस इज आल्सो इथिल इथेनोएट। तो ये पोर्शन जो है, ओके सॉरी, ये पोर्शन अल्कोहल देगा और ये पोर्शन कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। ठीक है, again if you break this is where you break the bond between the carbonyl carbon and oxygen. So sorry, ये पोर्शन अल्कोहल दे रहा है और ये पोर्शन कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहा है। ओके, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग टू रिमेंबर एक्चुअली। ऑलराइट, सिर्फ ध्यान में रखना है ब्रेक कहाँ पे देना है। ओके, इसका मैकेनिज्म है एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस का। पूरा मैकेनिज्म ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन ये बोर्ड में पूछा जा सकता है, बोर्ड की एग्ज़ाम्स में। तो बोर्ड की एग्ज़ाम्स के हिसाब से तुमको ये लिख के देखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये एस्टर है। ओके, एसिडिक कंडीशन में सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होता है प्रोटोनेशन ऑफ दैट ऑक्सीजन। तो ये प्रोटोनेशन हो गया, यू गॉट प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब वाटर जो है दैट एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल और ये वाटर जो है वो ऐड होता है यहाँ पे। ओके, यू गेट दिस कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे वी हैव टू लिविंग ग्रुप्स, ठीक है ना। एक तो यू हैव OH ग्रुप्स एज अ लिविंग ग्रुप, 2 OH ग्रुप आ जाते हैं, और यू हैव मिथिल ग्रुप। ओके, सो ये एज अ लिविंग ग्रुप है। सो दिस इज द लिविंग ग्रुप दैट लीव्स आफ्टर प्रोटोनेशन। तो हाइड्रोजन ट्रांसफर होता है यहाँ से लेके यहाँ पे, दिस बिकम्स प्रोटोनेटेड और ये निकल जाता है, यू गेट प्रोटोनेटेड एसिड। और एसिडिक कंडीशन में ये ऐसी रहेगा। बेसिकली जब न्यूट्रलाइजेशन करेंगे अपन तो वी गेट अ सॉल्ट। ओके, और फिर उसको प्यूरीफाई करते हैं अपन एंड वी गेट एसिड, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन करते हैं। बट एनीवे, अगर ये रिएक्शन देख रहे हो तुम, तो दिस इज बेसिकली द लिविंग ग्रुप दैट लीव्स एज अ अल्कोहल। ओके, सो ये ऑक्सीजन को लेके जा रहा है। ओके, रिमेंबर दैट, ये ऑक्सीजन को, अल्कोहल अपना ऑक्सीजन लेके जा रहा है, और जो नया ऑक्सीजन जो आ रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड में, विच इज दिस, इट इज़ एक्चुअली कमिंग फ्रॉम वाटर, वाटर से आ रहा है। ओके, सो दिस इज एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन, इसका मैकेनिज्म था ये। उसी तरह से देर इज़ अ बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन, यू गेट द सेम रिजल्ट। सिर्फ देखो बेसिक कंडीशन है, बेसिक कंडीशन में कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसका सॉल्ट एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे ब्रेक करना है, दिस बिकम्स अल्कोहल, ओके, एंड दिस बिकम्स सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि अल्कलाइन कंडीशन है इसलिए। ओके, एंड सेम थिंग यहाँ पे यू गेट सोडियम प्रोपेनेट एंड प्रोपियोनॉल। इस तरह से ब्रेक करना है इसको। ओके, सो दैट इज़ योर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इथेनॉल। ओके, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एंड दिस इज द मैकेनिज्म फॉर इट। यहाँ पे OH माइनस आयन जो है दैट एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल, बेसिकली एड्स देयर, और O मिथिल ग्रुप जो है वो निकल जाता है एंड यू गेट कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस O मिथिल ग्रुप जो रहेगा वो यहाँ पे रहेगा OCH3O माइनस। दिस इज मोर बेसिक। ओके, और वैसे भी बेसिक कंडीशन है, तो फिर ये जाके हाइड्रोजन यहाँ से ले लेगा। So this will get converted into methanol and you will be left with salt of carboxylic acid. Okay, next reaction जो है हमारे पास that is oxo process. Okay, oxo process ये हम already देख चुके हैं for the synthesis of aldehyde from alkenes. Alkenes वाले चैप्टर में ये रिएक्शन अपन already देख चुके हैं, और वहाँ पे भी मैंने तुमको ये बताया था कि aldehyde को अपन reduce कर सकते हैं into alcohols. So that's why this is a method for the synthesis of alcohol. Okay, हमको अल्कोहल डायरेक्ट नहीं मिलता, हमको पहले अल्डेहाइड मिलता है, अल्डेहाइड को हम कन्वर्ट करते हैं इनटू अल्कोहल। ओके, सो ये रिएक्शन को हम बोलते हैं हाइड्रोफॉर्मुलेशन रिएक्शन और कार्बोनिलेशन रिएक्शन। हाइड्रोफॉर्मुलेशन या फिर कार्बोनिलेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस है फॉर द सिंथेसिस ऑफ अल्डेहाइड, ठीक है। इट्स अ प्रिफर्ड प्रोसेस क्योंकि इसमें अपन there is a selectivity in this process. We can control this reaction very nicely and get a desired product. That's why. Alright, it's a very simple industrial process for the synthesis of aldehyde. Okay, इसमें जो catalyst use करते हैं अपन, that is cobalt tetracarbonyl hydride. Okay, so देखो यहाँ पे ये है cobalt tetracarbonyl hydride, ये catalyst use करते हैं. Reaction is done in pressure
एट एलिवेटेड टेम्परेचर। इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, प्रेशर टेम्परेचर यूज़ किया जाता है, कैटलिस्ट यूज़ किया जा रहा है टू इंट्रोड्यूस एन अल्डेहाइड ग्रुप ऑन अ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के ऊपर क्या इंट्रोड्यूस करेंगे अपन? एन अल्डेहाइड ग्रुप। ओके, सो बेसिकली ये CO ग्रुप जो है दैट गेट्स एडेड इन द प्रोसेस। इसमें जो मेजर प्रोडक्ट जो मिलता है हमको, उसमें वो मिलता है जहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप मतलब अल्डेहाइड ग्रुप इज ऑन लेस हिंडर्ड कार्बन, मतलब सिलेक्टिविटी आ गई, ठीक है ना। अल्कीन अगर है और उसमें दो असिमेट्रिक कार्बन है, मतलब कि एक कार्बन हिंडर्ड है, दूसरा कार्बन लेस हिंडर्ड है, तो ये जो CO ग्रुप ऐड होगा ये हमेशा लेस हिंडर्ड कार्बन पे ही ऐड होगा। ओके, और उसको अगर मैं रिड्यूस करता हूँ, अल्कोहल लेता हूँ, तो फाइनल प्रोडक्ट मेरे को अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोवनिकॉव ओरिएंटेशन मिल रहा है। ओके, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ अल्कोहल। सो रिएक्शन देखो इस तरह से है, यू टेक अल्कीन, ओके, दिस इज योर अल्कीन। ओके, ये कार्बन हिंडर्ड है, ये कार्बन लेस हिंडर्ड है, बराबर है, कार्बन नंबर 3। और जब मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, ओके, दिस इज COH2 और कैटलिस्ट कौन सा यूज़ कर रहे हैं अपन? कोबाल्ट टेट्राकार्बोनिल हाइड्राइड, दैट इज द कैटलिस्ट। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस ये भी यूज़ कर रहे हैं, इसलिए अपन प्रेशराइज कंडीशन में इसको यूज़ करते हैं एट अ हायर टेम्परेचर। तो कार्बोनिल ग्रुप जो है, ओके, मतलब CO ग्रुप, ये ऐड होता है कार्बन नंबर 3 के ऊपर, यहाँ पे ऐड हो गया ये अल्डेहाइड ग्रुप। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू हैव एडिशन ऑन द सेकंड कार्बन, ये भी हो सकता है सेकंड कार्बन पे कार्बोनिल ग्रुप, लेकिन दिस इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट, दिस इज गोइंग टू बी द माइनर प्रोडक्ट। ओके, सो वी गॉट दिस एज अ मेजर प्रोडक्ट। इसको अगर मैं रिड्यूस करता हूँ यूजिंग H2PD लिथियम या सोडियम बोरोहाइड्राइड, है ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड, इनको अगर यूज़ करता हूँ फॉर रिडक्शन, वी गेट ब्यूटान 1 ऑल। हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था वो स्टार्ट किया था विथ प्रोपीन, और हमारा जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो मिल रहा है ब्यूटेनॉल। ओके, सो एक कार्बन अपन ऐड कर रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में। ओके, सो अल्डेहाइड ग्रुप ऐड कर रहे हैं ना, इसलिए एक कार्बन अपना बढ़ गया। ऑलराइट, सिमिलरली ये जो बनेगा इसका माइनर प्रोडक्ट ये रहेगा, ठीक है। ऑब्वियसली इन मोस्ट केसेस अपने को सिर्फ मेजर प्रोडक्ट ही ध्यान में रखने पड़ते हैं। ओके, या फिर ये अपने को मालूम रहनी चाहिए कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट बन रहा है। इन सम केसेस दे कैन ट्विस्ट अ क्वेश्चन फॉर बोथ मेजर एज वेल एज माइनर, या फिर सिर्फ माइनर के लिए ये भी पूछ सकता है ना इसके माइनर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। सो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। जनरली पूछते नहीं है, ठीक है, जनरली पूछते नहीं है, बट समथिंग दैट वी शुड नो कि दिस इज गोइंग टू बी द मेजर अल्डेहाइड, दिस इज गोइंग टू बी द माइनर अल्डेहाइड, इसके वजह से दिस अल्कोहल बिकम्स द मेजर प्रोडक्ट। सो कुछ एग्जाम्पल देखो। अब यहाँ पे अगर देखते हैं अपन तो 2 कार्बन है, लेकिन ऐसा कोई खास हिंड्रेंस वाला इशू नहीं है यहाँ पे, दोनों कार्बन ऑलमोस्ट इक्वल है, ऑलमोस्ट इक्वल, इजंट इट। थोड़ा सा कार्बन नंबर 2 इज़ लेस हिंडर्ड देन कार्बन नंबर 3, तो थोड़ा सा प्रिफरेंस जाएगा कार्बन नंबर 2 के ऊपर, तो यहाँ पे अल्डेहाइड ग्रुप ऐड होगा, यू कैन सी दैट। ओके, सो दैट इज़ गोइंग टू बी स्लाइटली मेजर प्रोडक्ट, बहुत ज़्यादा नहीं, और कार्बन नंबर 3 पे भी ऐड हो रहा है, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी स्लाइटली माइनर प्रोडक्ट। और फिर इसको रिड्यूस किया तो ये मिलेगा, इसको रिड्यूस किया तो ये मिलेगा। सो दीज आर गोइंग टू बी योर प्रोडक्ट्स। ओके, दिस इज अगेन बिकॉज दिस इज द मेजर अल्डेहाइड, दिस इज गोइंग टू बी द योर मेजर अल्कोहल। नेक्स्ट रिएक्शन इज इथेनॉल फ्रॉम ग्लूकोज। ओके, ग्लूकोज से हम इथेनॉल बना सकते हैं बेसिकली। सो दिस इज योर ग्लूकोज, इसको मैं हाइड्रोलाइज करता हूँ, दिस इज एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस। ओके, तो एंजाइम के साथ ट्रीट करूँगा ग्लूकोज को, तो वी गेट इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होता है। सो दैट इज़ द इथेनॉल दैट इज़ प्रिपेयर्ड यहाँ पे। ओके, और ये जो ग्लूकोज है दैट कैन बी ईजिली obtained फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स सच एज स्टार्च। ओके, और स्टार्च कहाँ से लेते हैं अपन, जैसे पोटैटो, बार्ली, याम, कॉर्न, एक्चुअली कॉर्न स्टार्च जो होता है, ओके, दुनिया में कॉर्न का काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन इथेनॉल बनाने में ही होता है। और US में तो बहुत ज़्यादा कॉर्न का यूज़ होता है टू प्रोड्यूस इथेनॉल। ओके, स्टार्च का फॉर्मूला होता है C6H10O5N, मतलब कि इट्स अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है ना। स्टार्च इज़ नथिंग बट पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। सो होता क्या है कि
जब मैं स्टार्च को एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस करवाता हूँ तो आई गेट माल्टोज। ओके, इसके लिए जो एंजाइम यूज़ किया जाता है दैट इज़ डायटेज। ओके, डायटेज दैट इज़ द एंजाइम that actually digest starch into maltose. Okay, maltose is actually sweet sugar, थोड़ा सा स्वीट शुगर होता है, माल्ट शुगर जिसको बोलते हैं ना अपन। ओके, तो वो है माल्टोज, और इसको फिर ब्रेक डाउन करके अपने को ग्लूकोज मिलता है, दैट इज माल्टेज। ओके, एंजाइम कौन सा यूज़ करेंगे इसमें? माल्टेज। डायटेज ब्रेक डाउन कर रहा है स्टार्च को माल्टोज में, और माल्टेज यूज ब्रेक डाउन कर रहा है स्टार्च को ग्लूकोज में। सो फाइनली वी गेट ग्लूकोज। सो देखो, ये जो माल्टोज है दैट इज नथिंग बट अ डाइमर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है ना, माल्टोज इज डाइमर ऑफ ग्लूकोज, और स्टार्च क्या है? पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है ना, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है। सो बेसिकली दिस इज द एंड ऑफ दिस पार्ट ऑफ अल्कोहल। या okay, we'll continue with the reactions of alcohol in the next class. If there is no doubt, you guys can leave. Okay, I'll see you in the next class. Thanks, bye bye.